बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देशकी ले लीजिए और इसके अंदर बीफ बोन मैंने लिए 1 किलो। उसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया था। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। आपने इसके अंदर 2 लीटर पानी को ऐड कर देना है ताकि अच्छी तरह हमारी ये यखनी तैयार हो सके। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। कड़ी पत्ता में चाहिए होगे तकरीबन 2 पीसेस। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 6 से 8 पीसेस। उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह इसमें 1 से 2 जोश आ जाएं। जब इसके अंदर 1 से 2 जोश आ जाएं तो फिर आपने इसका कवर को ओपन कर लेना है और देख लें इसके ऊपर एक जाग सी आ गई है। एक जाली की मदद से आपने ये सारी जाग को रिमूव कर लेना है, यानी सारी जाग उतार लेनी है। इस जाग उतारने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही कमाल की ये यखनी हमारी तैयार होगी। तो फिर आपने इसको कवर लगाकर फुल बॉयल करना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। फिर आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। जब इसमें एक हिस्सा पानी इसका ख़त्म हो जाए, यानी कि क्वार्टर हिस्सा पानी इसका खुश्क हो जाए, तो बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा फिर दोबारा मिक्स करना है। तो हमारी ये बीफ बोन यखनी बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसकी हड्डियाँ अलहदा कर लीजिए और यखनी को अलहदा कर लीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देशका ले लीजिए और इसके अंदर आपने मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 1 कप। इसको अच्छी तरह इसके अंदर ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम। इसको अच्छी तरह मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज मस्टर्ड ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स हो जाए और अच्छी तरह ये फ्राई हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। फिर इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि सफ़ेद ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। और जब प्याज थोड़े सारे ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर भी हमारे टमाटरों का जायका भी इसके अंदर ऐड हो सके। बीफ बोन स्टॉक जो हमने तैयार कर ली थी वो 1 कप आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। सब्ज़ मिर्च हमने चाहिए होगी 10 से 12 पीसेस। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि सब्ज़ मिर्च का भी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बॉयल बीफ हमें चाहिए होगा, जो हड्डियों के ऊपर जो छोटा छोटा गोश्त लगा हुआ था वो मैंने उतार लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि इसका भी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। गरम मसाला पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाले पाउडर की भी रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अचार हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आने शुरू हो जाए, यानी ये ऑयल अपना सेपरेट करना शुरू कर दे। तो जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा यह पुलाव तैयार होगा। फिर बीफ बोन यखनी जो हमने तैयार कर ली थी वो 4 गिलास आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो चावल के अंदर तकरीबन 4 गिलास यखनी ऐड होगी, या अपने चावल के हिसाब से आप इसके अंदर उतनी ही यखनी ऐड कर सकते हैं। बस आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटीरियल यकजान हो सकें।
फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। जब इसके ऊपर फुल अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। ये देख लें इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सारा बॉयल आ चुका है। तो फिर मैंने चावल जो लिए थे 1 किलो, इसको मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तकरीबन 4 गिलास के बराबर है, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे चावल बहुत खिले खिले आएंगे और अलग-अलग आएंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। फिर अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस आपने यखनी को थोड़ा सा ड्राई करना है, यहाँ तक आपने इसको ड्राई करना है कि इसमें 1 कप के करीब यखनी रह जाए। ये देख ले तकरीबन यखनी हमारी अच्छी तरह ड्राई हो चुकी है। फिर इसको आपने कवर लगाकर 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम यानी दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना ताकि चावल हमारे अच्छी तरह कुक हो सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट के बाद आपने इसका कवर को ओपन कर लेना है। तो इसको नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा इसको मिक्स करना है। तो ये देख लें हमारा ये हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत ही कमाल की है। बस नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर आपने इसको डिश आउट कर सकते हैं। देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हरी मिर्च बीफ बोन यखनी पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और जायका भी बहुत कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।